अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी है आपकी ज़िंदगी? मैं तो दुआ यही करती हूँ कि जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं उन सबको मेरी दुआ लगे और उनकी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी लगे। लेकिन ये जो ज़िंदगी है ना, और ये जो हमारा नसीब है, ये हम खुद नहीं बनाते, ये हमारी नसीब ऊपर वाला बना के भेजता है। हर माँ अपनी औलाद के लिए बहुत से ख्वाब देखती है और वो अपनी औलाद के लिए तो ख्वाब देखती है, फिर उसकी औलाद भी अपने लिए ख्वाब देख रही होती है। और हर पेरेंट की तरह हर बेटी का यही ख्वाब होता है कि चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो जहाज़ उड़ाए, किसी भी जगह पे पहुंच जाए, लेकिन जो एक नेचुरल फिनोमेना है, यानी कि उसकी शादी होनी है और उसकी ख्वाबों का शहज़ादा आएगा, घोड़े पे बिठा के उसे सवार करके ले जाएगा। एक यंग ही एज से हर लड़की अपने दिल में यही ख्वाब समा लेती है। और फिर कुछ लड़कियों की बड़ी जल्दी भी शादी हो जाती है। कोई कभी ऐसा भी होता है कि पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई होती, अच्छा रिश्ता आता है और शादी हो जाती है। कोई अपने पैरों पे नहीं खड़ी होती और वो माँ बाप के बाद जिसको अपना साथी, अपना सहारा, अपनी वो कहते हैं कुल कायनात समझती हैं, वो उनका शहज़ादा होता है जो उन्हें घोड़ी पे बिठा के अपने घर ले गया होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप जो चाहते हैं, आप जो प्लान करते हैं, वही चीज़ आपके साथ दुनिया में होती जाए, क्योंकि आपसे भी बड़ा प्लानर वहाँ बैठा है आसमान के ऊपर। और आप कम हिम्मत होते हैं, आप सब्र वाले नहीं होते, आप डरपोक होते हैं, आपकी पर्सनालिटी में वो बुर्दबारी नहीं होती, ये सब कुछ नहीं देखता आपका नसीब। जो आपके ऊपर आना होता है, जिस चीज़ से आपको गुज़रना होता है, आप उस चीज़ से गुज़रते हैं। और फिर जो ज़िंदगी की ठोकरें हैं, ये जो ज़िंदगी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आप नाजुक मिजाज, डरपोक सी होती हैं, लेकिन कभी कभार कुदरत आप पे कुछ ऐसे सितम ढाता है, मैं तो से कहती हूँ, कि आपको वो मजबूत बनाता चला जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को तितर बितर होते हुए देखा है, बिखरते हुए देखा है। खुशहाल घरानों को, उनकी ज़िंदगियों को बिल्कुल बरक्स होते हुए देखा है। और फाइनेंशियली तो आप टूटते हैं, लेकिन इमोशनली भी कभी कभार आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तोड़ देती हैं। वहाँ आपने जहाँ अपनी औलाद की ट्रेनिंग बहुत टफ़ की होती है, तो बहुत सारे लोग उस मुश्किल वक्त को भी बहुत अच्छे से सह लेते हैं। और वहाँ जहाँ आपने परों में छुपा के अपनी औलाद को रखा होता है, वो बस कभी इसका सहारा चुनते हैं, कभी उसका सहारा ढूंढते हैं, कभी उसका सहारा ढूंढते हैं। हर बुरे वक्त से हमारी औलादों को अल्लाह ताला बचाए। हम हर वक्त चलते फिरते यही दुआ करते हैं। मेरे साथ यहाँ 3 ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आपने हंसते खेलते देखा है, कहे लगाते भी देखा है, अपने घर की अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर करते भी देखा है, लेकिन उनके बैकग्राउंड में एक समंदर है, एक दुख का समंदर, एक अकेलेपन का, एक तन्हाई का समंदर। जब आपके माँ बाप चले जाते हैं तो आपके पास जो एक बड़ा सहारा होता है वो आपके हस्बैंड का सहारा होता है, और फिर उसके बाद आपकी औलाद का सहारा होता है। लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ताला के हुक्म के हिसाब से जब वो अपने प्यारों को आपसे दूर ले लेता है, यानी आपका जो पार्टनर है, जो आपका जोड़ीदार उसने आपके साथ बना के भेजा है, वो वक्त से पहले इन द सेंस कि आपकी जवानी में ही, ऐसे वक्त में जब आपको आपके पार्टनर की शदीद ज़रूरत होती है, वो आपसे दूर चला जाता है और ऐसी कायनात में चला जाता है जहाँ से उसकी वापसी नामुमकिन है। तो फिर आपकी ज़िंदगी पर एक पहाड़ टूट पड़ता है, आपकी ज़िंदगी पे एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जो बहुत ही कभी कभार बहुत समझदारी, बुर्दबारी से एक माँ और बाप बन के आप अपनी औलाद के लिए सर करते हैं उस पहाड़ को। और कभी कभार थोड़ी जो ख़वातीन होती हैं वो कितने साल तक टूट जाती हैं और वो खड़ी ही नहीं हो पाती। कभी उनके बच्चे उनको खड़ा करते हैं, कभी उनके बहन भाई उन्हें खड़ा करते हैं, कभी उनके माँ बाप उन्हें खड़ा करते हैं। यहाँ आज कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिनको मैं कहूँगी एक बहुत यंग एज में वो ये लफ्ज़ किसी भी औरत के लिए सुनना, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा उनको लगता होगा, लेकिन ऐसा है और ऐसा होता है
کہ جب ینگ ایج میں آپ بیوہ ہو جاتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے آپ کا سروائیول اس دنیا میں. اور وہ اکثر کہتے ہوئے سنا ہے کہ اتنی لمبی زندگی، اتنی پہاڑ جیسی زندگی تمہارے بغیر کیسے گزاروں. لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ جو تکلیف اور دکھ دینے والی ذات ہے اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو وہ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، اتنا ہی دکھ دیتا ہے جتنا آپ برداشت کر پائیں. کسی اور کی شو میں اتر کر اس کے دکھ کو برداشت کرنا ناممکن سی کیفیت ہے. جب تک آپ پہ خود نہیں بیتتی آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. میرے پاس 3 ایسی باہمت خواتین موجود ہیں جو اپنی زندگی کی آپ بیتی آپ سے شیئر کریں گی، اپنی محبت، اپنے پیار، اپنے کل کائنات کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد زندگی کا مقابلہ یہ لوگ کیسے کر رہی ہیں. آئیے ان سے کچھ ٹپس لے کر آپ کو دیتی ہوں، کیونکہ نصیب چاہے ماں باپ کتنا بھی پیار کرے، نصیب وہ لکھتا ہے. گڈ مارننگ پاکستان بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.